यह कहानी है एक बूढ़ी दादी की। बूढ़ी दादी अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। लेकिन बूढ़ी दादी की बहू जो थी वो बहुत ही बुरी थी। वो उसे इतना टॉर्चर करती थी, घर का काम बताती थी, उससे सारा खाना पकाती थी और इतना ही नहीं तो उसे भला बुरा कहती थी। लेकिन बूढ़ी दादी कर भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि उसका पति मर गया था, जिसकी वजह से वो अब अपने बेटे के साथ रहती। लेकिन उसका बेटा और बहू बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। वो दोनों उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और उसकी बहू हमेशा उसे ताने मारती, कहती कि तुम मर क्यों नहीं जाती और ये प्रॉपर्टी पूरी हमारे नाम क्यों नहीं कर देती। सास कहती, अरे मैं कभी ना कभी तो मरने वाली हूँ, कितने दिन के लिए हूँ। लेकिन बहू जो है वो उसकी बात सुनती ही नहीं और उसे ताने कसती रहती थी। एक दिन की बात है, जब सास खाना पका रही थी, तब उसकी बहू उसके पास आकर उसे बहुत कुछ सुना देती है, जिसके वजह से बूढ़ी दादी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और बूढ़ी दादी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू उसे कहती है। कि अगर तू मर जाए तो अच्छा होगा, हमें छुटकारा मिलेगा तुझसे। लेकिन सास कहती है कि मैं अभी तो नहीं मरने वाली, लेकिन जब भी मरूंगी तो ये पूरी जायदाद तुम्हारी ही होगी। तुम क्यों मेरे मरने पे तुली हो। लेकिन बहू उसकी कोई बात नहीं मानती और बहू कहती है। कि ऐसा करो, तुम मर तो नहीं सकती लेकिन इस घर से जा तो सकती हो, चली जाओ इस घर से बाहर। लेकिन बूढ़ी दादी कुछ नहीं कहती और काम करती ही रहती है। घर का वो सारा काम करती, बाजार से सामान लाती, घर का पोछा करती, खाना पकाती और झाड़ू भी मारती। उसकी पड़ोसन थी जिस विमला, जिसको उस बूढ़ी दादी पे बहुत दया आती। वो कहती, अरे ओ दादी, कितना काम करती हो, बहुत थकी हुई दिख रही हो। अब बूढ़ी हो रही हूँ ना, क्या करूँ, अब थक ही जाऊंगी, जवान तो नहीं रही, क्या करूँ। नहीं नहीं दादी, आपकी बहू बहुत काम लगाती है आपको, इसी वजह से आप बूढ़ी हो रही हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मन से काम करती हूँ, मेरी बहू और बेटा बहुत अच्छे हैं। दादी मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, मैं देखती हूँ आपकी बहू और बेटा आपको कितने जुल्म करते हैं। नहीं नहीं, यह सच नहीं है, मुझे काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक दिन की बात है, जब बूढ़ी दादी घर छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसका बेटा जो होता है वो पंचायत के पास जाता है और पंचायत से कहता है कि मेरी माँ को ढूंढ लाओ, वो कहाँ पे चली गई है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। फिर पंचायत वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को तुमने इतना परेशान किया कि वो अब चली गई। नहीं पंचायत वालों, मेरी माँ को ढूंढ लाओ, मुझे नहीं कुछ पता, मैं अब माफ़ी मांगता हूँ। फिर सरपंच जो है उससे कहता है कि मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। फिर एक जंगल में उनको एक कुटिया दिखती है जहाँ पे बूढ़ी दादी रहती है। उस बूढ़ी दादी को लेने के लिए पंचायत वाले जाते हैं, लेकिन बूढ़ी दादी आने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं यहीं पे ठीक हूँ, मेरे बेटे और बहू को मेरी जायदाद चाहिए और वो उन्होंने ले ली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस कुटिया में सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अगर उनसे उनके पास जाऊंगी तो वो फिर से मुझे काम लगा देंगी और ताने सुनाने लग जाएंगे। लेकिन अब मैं अपना जीवन इस कुटिया में बिताना चाहती हूँ।